जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली जो बसेज हैं ये लगातार स्पीड गवर्नेंस के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी इनको लेकर चलान काटे गए थे, लेकिन शायद ये लोगों की जिंदगी का मोल समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और स्पीड गवर्नेंस सिर्फ मात्र ये दिखाने के लिए लगाए गए कि देखिए हमने लगाए हैं, लेकिन टेम्परिंग छेड़छाड़ इसके साथ की गई। वो मैटर हमने टेकअप किया हुआ है। हमें वर्दी अभी CS सर की तरफ से डायरेक्शंस भी इशू हुई हैं रोड सेफ्टी मीटिंग में कि जो भी गाड़ी आपको विद टेम्पर्ड स्पीड गवर्नर डिवाइस के साथ मिलती है उसका लाइसेंस कैंसिल करो और उसकी RC कैंसिल करो। आप देख सकते हो जब आपको पता लगा कि नाका लगा है तो देखिए कोई 3 बराबर गाड़ियां हैं, कोई ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर नहीं दिख रही है उसमें आपको। उसके बाद अलग अलग वायलेशन जैसे विदाउट सीट बेल्ट के चलान किए हैं हमने। उसके बाद हमने 187 डेंजरस ड्राइविंग के चलान किए हैं। तो अलग अलग वायलेशन में जो गाड़ी हमें मिल रही है किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए तो उसको हम चलान कर रहे हैं, इधर कंपाउंड कर रहे हैं ऑन स्पॉट। सवाल उठते हैं कि ये ड्राइव रेगुलर बेसिस पर नहीं रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे ये ड्राइव हमें देखने को मिल रही है। तो वाकई में इसे जो वो कंटिन्यूएशन में रखा जाएगा इस ड्राइव को, ताकि वॉयलेटर्स जो है वो कुछ समझ पाए कि जिंदगी का मोल क्या है और वो वॉयलेशन ना करें। जी ऋषि, एक्चुअली हमारे पास स्टाफ की बहुत दिक्कत है। आपको पता भी हम दो ही मेंबर हैं, एक मैं और मेरे इंस्पेक्टर साहब हैं, और मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे ट्रायल लो फिटनेस भी होती है। तो उसके अलावा हमें हफ्ते में रेगुलरली 2 या 3 बार ज़रूर लेते हैं ये चेकिंग इन्फोर्समेंट ड्राइव। बट हम कोशिश करेंगे हमारा स्टाफ अगर और आता है तो इट विल बी कंटिन्यूड रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। यानी साफ तौर पर है कि वॉयलेटर्स को बख्शा नहीं। नेवर। नीचे से आ गई है, रूट की वायलेशन करते हैं। जान दे आप चलो, आप जाओ, आगे करो गड्डी आगे। ये किसकी नौकरी है? फैशन के लिए। नीचे आओ, सीट बेल्ट नहीं पहनी है। बाकी सब आपका ओके है, गाड़ी आपकी नहीं है, लेकिन वो सीटें नहीं बराबर है। सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के मैं वो गाड़ी लगी है सामने देखो। उससे क्या है? आपको क्यों गाड़ी लगने से क्या है? चलो मैदान बस मुझे चेक करने दो मोबाइल पे, बैठे रहो।
मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन करने वालों के खिलाफ और उसी के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है उनके चालान काटे हैं। तमाम अगर पैसेंजर गाड़ियों की बात कर ले या फिर लोड कैरियर गाड़ियों की बात कर ले तो उन सबके चालान काटे गए हैं। इसमें यह भी देखा गया है कि अगर किसी गाड़ी की HSRP प्लेट नहीं है उसको लेकर चालान काटे गए हैं, ओवरलोडिंग को लेकर, ओवर स्पीडिंग को लेकर, और उसी के साथ साथ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह नाका लगाया गया है तो तमाम सांबा कठुआ रूट पर चलने वाली बसों के जो है वो स्पीड गवर्नेंस चेक किए गए हैं कि कहीं उन्होंने स्पीड गवर्नेंस के साथ टेम्परिंग तो नहीं की है। इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने विजुअल्स भी देखे हैं उसमें साफ तौर पर आपने देखा कि तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर किसी ड्राइवर ने पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, सीट बेल्ट नहीं पहनी या फिर टू व्हीलर वाले जिस तरह से बिना हेलमेट के चलते तो उनके भी चालान काटे गए। तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये रेगुलर बेसिस पर आपकी तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है, इससे पहले भी ड्राइव चलाई गई थी, काफी हमें फर्क देखने को मिला, लेकिन अब दोबारा से कहीं ना कहीं वायलेशन करते ये तमाम वायलेटर्स नजर आ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की गई? ये आज हमारा जो स्पेशल नाका हमने चिची माता ये के पास लगाया है तो इसका मेन मकसद यही था कि ये डिसओबीडेंस जो एज़ पर वर्दी DC मैम की डायरेक्शंस पे कि हमें जो चिची माता के पास वहाँ से आनी है गाड़ियाँ रोके और वहाँ पे जो पैसेंजर्स वेट कर रहे होते हैं जो रिलीजियस उससे हमें एक रिलीजियस टूरिज़्म भी प्रमोट होता है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है, उनको गाड़ी नहीं मिलती, अंडरपास क्रॉस कर बड़ी देर तक वेट करना पड़ता है। तो उसको ही थोड़ा इनको हमने बार बार इनसे किया ये मुद्दा, लेकिन इन्होंने उसको कोई किया नहीं हल और ये बार फ्लाईओवर से आ रहे थे तो उन्हीं को एक बार थोड़ा उनकी विप को कसने के लिए आज हमारा ये स्पेशल नाका लगा है। इसमें अभी तक हमारे 38 चलान्स इशू हुए हैं अलग अलग वायलेशंस में, लाइक ओवरलोडिंग, ओवर हाइट, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर इन पैसेंजर व्हीकल्स। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जब आपको पता लगा कि नाका लगा है तो देखिए कोई 3 बराबर गाड़ियाँ हैं, कोई ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर नहीं दिख रही है उसमें आपको। उसके बाद अलग अलग वायलेशन जैसे विदाउट सीट बेल्ट के चलान किए हैं हमने, उसके बाद हमने 187 डेंजरस ड्राइविंग के चलान किए हैं। तो अलग अलग वायलेशंस में जो गाड़ी हमें मिल रही है किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए तो उसको हम चलान कर रहे हैं, इधर कंपाउंड कर रहे हैं ऑन स्पॉट। लेकिन मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली जो बसेज हैं ये लगातार स्पीड गवर्नेंस के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी इनको लेकर चालान काटे गए थे, लेकिन शायद ये लोगों की ज़िंदगी का मोल समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और स्पीड गवर्नेंस सिर्फ मात्र ये दिखाने के लिए लगाए गए कि देखिए हमने लगाए हैं, लेकिन टेम्परिंग छेड़छाड़ इसके साथ की। वो मैटर हमने टेकअप किया हुआ है। हमें वर्दी अभी CS सर की तरफ से डायरेक्शंस भी इशू हुई हैं रोड सेफ्टी मीटिंग में कि जो भी गाड़ी आपको विद टेम्पर्ड स्पीड गवर्नर डिवाइस के साथ मिलती है उसका लाइसेंस कैंसिल करो और उसकी RC कैंसिल करो। एक बार RC कैंसिल करो। जो गाड़ी अब हमने टेकअप किया मैटर अलग अलग डीलर्स के साथ भी, टाटा लीलैंड के साथ, हम उनको भी रोप इन करेंगे और हम इनकी टेम्परिंग चेक करेंगे और जो गाड़ी वहाँ पे हमें टेम्पर्ड स्पीड गवर्नर के साथ मिलेगी या विदाउट स्पीड गवर्नर दैट इज अश्योर्ड कि उनकी RC और फिटनेस कैंसिल होगी। तो ये जो HSRP को लेकर आपकी तरफ से पहले भी कार्रवाइयाँ की गई हैं कि HSRP नंबर प्लेट जो नहीं है लेकिन आज भी कुछ गाड़ियों पर नहीं है, तो इनको किस तरह से सख्त हिदायतें दी गई और क्या किस तरह के चालान काटेंगे? आज हम इसका अंडर 39/192 में हमने इनको चालान काटते हैं तो मिनिमम फाइन इनका 2000 से होता है। फर्स्ट ऑफेंसेस में हम इनको फाइन ही कर रहे हैं तो फिर हम इनको ऑनलाइन अब चेक भी करते रहेंगे। फिर भी हम रेगुलर जो नाके में जब भी अगर मिलेंगे, अगर ये रेगुलर ऑफेंडर्स होंगे फिर भी उन्होंने कंप्लाई नहीं की होगी डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की तो इनका फिर हम इनके लिए कुछ नोटिस इशू करेंगे, सस्पेंशन ऑफ RC या सस्पेंशन ऑफ परमिट्स, रूट परमिट जो लेके घूम रहे हैं। उसके अलावा हमने अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट भी हुआ है ऋषि, जैसे आपने भी उसको कवरेज की थी, जो ब्लैरो गाड़ी हिट एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसका भी RC कैंसिल करने के लिए केस परस्यू कर दिया है। तो जल्द ही हम वो भी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। जो RC कैंसिल करेंगे उनकी जब RC कैंसिल हो जाएगी तो वो भी एक लोगों के लिए सीख होगी कि जब भी हमने उसी जिसमें गति में गाड़ी चलानी है जो हमें कंट्रोलेबल हो। जब वो अनकंट्रोलेबल में जब स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं तो ना वो कभी कभी हमारी उसमें रहती है कंट्रोल में और जब को कभी हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है और क्या पता हमारी वजह से किसी और की जान भी जा सकती है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि लगातार सवाल उठते हैं कि ये ड्राइव रेगुलर बेसिस पर नहीं रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे ये ड्राइव हमें देखने को मिल रही है, तो वाकई में इसे जो वो कंटिन्यूशन में रखा जाएगा इस ड्राइव को, ताकि वॉयलेटर्स जो है वो कुछ समझ पाएं कि जिंदगी का मोल क्या है और वो वॉयलेशन ना करें। जी ऋषि, एक्चुअली हमारे पास स्टाफ की बहुत दिक्कत है। आपको पता भी हम दो ही मेंबर हैं, एक मैं और मेरे इंस्पेक्टर
साहब हैं, और मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे ट्रायल लो फिटनेस भी होती है। तो उसके अलावा हमें हफ्ते में रेगुलरली 2 या 3 बार ज़रूर लेते हैं ये चेकिंग इन्फोर्समेंट ड्राइव, बट हम कोशिश करेंगे हमारा स्टाफ अगर और आता है तो इट विल बी कंटिन्यूड रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। यानी साफ तौर पर है कि वॉलेटर्स को बख्शा नहीं। नेवर। चलिए, तो ये एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से जो वो देखने को मिली है। तमाम ट्रैफिक रूल्स वॉलेटर्स की बात करें या उसी के साथ साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट की वॉलेशन करने वाले हैं उनके खिलाफ लगातार ये एक्शन जो है वो अब लिया जा रहा है और इनके चालान काटे जा रहे हैं। चाहे हम उसमें ओवरलोडिंग को लेकर बात कर लें, ओवर स्पीडिंग को लेकर बात कर लें, या कई बार हमने देखा कि जो लोड कैरियर गाड़ियां आती हैं, खासतौर पर ट्रकों की बात करें, तो वो हाइट से ज़्यादा उसमें लोड जो वो लेकर चलते हैं, वो भी एक रिस्क जो वो रहता है। और उसी के साथ साथ जिन गाड़ियों की HSRP नंबर प्लेट नहीं है उनके चालान काटे गए हैं और सीट बेल्ट ना पहनने वालों के चालान काटे गए हैं। और ये कॉमन चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार ये ड्राइव हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन शायद ये बार बार समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, जो मोटर व्हीकल एक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये ड्राइव चलाई जा रही है तो आपके हितों को ध्यान में रखते चलाई जा रही है, आपकी जिंदगी को ध्यान में रखते चलाई जा रही है, लेकिन आप लोग जिंदगी का मोल नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार आप ये ड्राइव चलाने पर मजबूर करते हैं, ये एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। उसी को लेकर यहां पर आप देख रहे हैं कि अब एक बार फिर से मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन करने वाले हो, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वाले हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आखिर में ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए, पैसेंजर गाड़ियां जो ये जम्मू सांबा कठुआ रूट पर चलने वाली हैं, इनको ये पता चल गया है कि आगे नाका लगाया गया है RTO की तरफ से, तो ये क्या कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे इनको पता चल रहा है कि नाका लगा हुआ है तो ये या तो सवारियों को सीट पर जो वो शिफ्ट कर रहे हैं, कैबिन खाली करा रहे हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, सिर्फ चालान से बचने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कितना रिस्क जो है वो जिंदगी के साथ आप ले रहे हैं। इसलिए ये ड्राइव लगातार हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा, जो यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में ये ड्राइव वॉलेटर्स के खिलाफ चलाई जा रही है और ये जो ड्राइव है ये आगे भी हमें देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।